कल पावर में हमने वैशाली जी अच्छा मोमेंटम देखा। अडानी ग्रुप के जो शेयर चले पावर वाले, उसको लेकर तो खबरें भी थी, लेकिन उसके अलावा हमने देखा कि एनटीपीसी कल निफ्टी का टॉप गेनर रहा 2.5% के आसपास का। एनएचपीसी में हमने तेजी देखी। छोटे छोटे गेंस टाटा पावर में भी थे और भी कुछ स्टॉक्स में भी गेंस थे। पावर में आपको ट्रेड के लिहाज से मजबूत क्या लग रहा है? तो एनएचपीसी और टाटा पावर अभी भी सही लग रहे हैं, बिकॉज टाटा पावर भले थोड़ा स्लो है, कंसोलिडेशन कर रहा है, बट ग्रेजुअली आई थिंक ये इसके टारगेट्स 480 आ सकते हैं, दैट इज टाटा पावर, और 430 का सपोर्ट रहेगा। एनएचपीसी ऑल्सो टेक्निकली वेरी वेल प्लेस्ड, लेकिन फॉलो अप बाइंग हम देख रहे हैं। कभी कभी मोमेंटम जरूर आ जाता है, बट देन द मोमेंटम इज फिजलिंग आउट। सो टेक्निकली इट इज वेरी वेल प्लेस्ड। एनएचपीसी फर्स्ट टारगेट आ सकता है यहाँ से 103 का, और उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 116 के भी टारगेट्स दिख सकते हैं। तो ये एक बाइंग का मौका दिख रहा है यहाँ पे एनएचपीसी में। डन। तो कुछ एक शेयर्स और भी चेक कर लेते हैं जहाँ पे आप क्या आज मोमेंटम। अब जैसे एचडीएफसी बैंक के बारे में आज लिमिट बताया सर ने, क्या आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक और एक कोटक बैंक, चलो कोटक के साथ मैं इंडसन भी जोड़ देता हूँ। विशाली, इन बैंकिंग में से कोई एक अच्छा बैंक आप मेरे को बता सकते हैं? मेरे को स्विंग ट्रेड करना है, मेरे को हालांकि मैं बड़ी पोजीशंस नहीं लूँगा, मैं भी उसी इवेंट के अधीन हूँ, बट फिर भी मेरे को एक छोटा सा ट्रेड लेना हो और पोजीशनिंग कैरी भी करनी हो, तो मैं किस में करूँ? एक छोटा सा ट्रेड सैंपल वाला। मुझे अभी इंडसइंड सही लग रहा है, बिकॉज एक रेजिस्टेंस पे है 1470, 1480 के ऊपर आता है तो इट ओपन होराइजंस फॉर हायर टारगेट्स। तो आई थिंक कि अगर थोड़ा रिट्रेस भी होता है तो एक अच्छा सा बाइंग का मौका है। या तो 1480 के ऊपर खरीदे, या तो फिर 1450 के आसपास आया तो एक बाइंग का मौका है। 1480 के ऊपर सस्टेन करता है तो 1520 का टारगेट दिख रहा है। सो इंडसइंड, बिकॉज एक्सिस देखेंगे, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी काफी चल चुके हैं, मोमेंटम में ऑलरेडी है, बट ये एक रेजिस्टेंस पे जरूर है। तो लेट्स सी, एक नया चाल यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, डन। तो ये एक पॉइंट हो सकता है इंडसन पे, तो इंडसन पे भी आज हमारा नोटिस रहेगा। और सुबह खुलते ही देखिए, आज बैंक निफ्टी पे हमारा ज़्यादा फोकस होगा। मैं ये समझ सकता हूँ कि इंडाइसिस में कोई ट्रेड नहीं मिलेगा, विक्स डाउन है, सामने इवेंट पड़ा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मेरे को लग रहा है कि अभी शायद पूरी तरह से अलाउ ही नहीं करेंगी आपको। लेकिन फिर भी आप अगर मार्केट में चेक देखना चाहें तो शायद बैंकिंग स्टॉक्स को आज भी आप नज़र दौड़ा सकते हैं इन सभी शेयर्स पे। कल कुछ एक और शेयर्स जो अच्छे बंद हुए, पहले मैं ज़रा उसके बारे में आपको नोटिस कराता हूँ और एक कमज़ोर शेयर भी पता करता हूँ। हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। किरण सर, ज़रा ये बताइएगा, कल वो एडिबल ऑयल की खबर चल रही थी, इस वजह से शायद थोड़ा रिएक्शन 2% तक का आ गया। और कट आएगा क्या, फिर रुक जाएगा? क्योंकि मार्केट साइडवेज हो रहा है, फिर से एफएमसीजी को मौका मिल सकता है अपने आप को रिपेयर करके वापस ऊपर आने का। सी एचयूएल की अगर हम बात करें तो वन साइड एक मूवमेंट हमने 2500 से लेके अभी जो रिसेंटली हाई बनाया 3000 तक की एक देख ली है। अब ब्लू चिप कंपनी या लार्ज कैप कंपनी में इतना वन साइड रैली हम कभी देखते नहीं है, और अब अगर रैली आ भी जाता है तो उसके बाद एक टाइम करेक्शन डेफिनेटली होता है। अब कल की जो कट आई थी, न्यूज तो हमें नहीं पता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसने लेवल टेस्ट किए वो अपनी 20 डेज मूविंग एवरेज, साथ ही साथ अपने प्रीवियस कंसोलिडेशन जो 2800 का था उसको रिटेस्ट किया है। तो कोई भी गिरावट अगर वापस भी आती है तो 2800 से लेकर 2850 एक उसका एक्यूमुलेशन जोन है, तो उस जोन के अंदर डेफिनेटली मेरे हिसाब से बाई करना चाहिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस आप 2800 के नीचे का रखिए, और जिस तरह के ओवरऑल चार्ट पैटर्न है डेफिनेटली यहाँ से रिवर्सल होएगा और वापस ये 3000 तक जा सकता है। तो कोई भी गिरावट 2850 से 2800 के बीच में है तो आप लॉन्ग कीजिए 2800 के स्टिक स्टॉप लॉस के साथ।